हेलो भक्तों और हमारे प्रिय विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान बोध में। तो भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रावण और बाली आपस में साड़ू थे। कैसे? क्योंकि बाली तो बंदर था और रावण ब्राह्मण था। ये दोनों साड़ू कैसे हो गए? साड़ू का मतलब होता है जिनकी पत्नियां एक ही माँ से उत्पन्न हुई हो, तो वह साड़ू कहलाता है। तो भक्तों, जानिए इस कथा को, जो कि इस प्रकार से है। भक्तों, एक बार ऋषियों ने यज्ञ किया था। तो उस यज्ञ में हुआ क्या कि उन्होंने खीर पकाई थी परछे में, और वह खीर जब बन गई तो उसने देखा कि उसमें एक राक्षस ने और आकर के विष मिला दिया था। ये सब बात एक छिपकली देख रही थी, और वह छिपकली ये सोच रही थी कि इसमें से यदि इन ऋषियों ने ये भोजन कर लिया तो ये मारे जाएंगे। और साथ ही उसमें एक सर्प भी मर चुका था। उस सर्प का विष उस परछे में ज्यादा घुल गया था। तो इससे वो छिपकली देखते देखते परेशान हो रही थी। उस छिपकली ने सोचा कि इन संत महात्माओं की जिंदगी में बचा दूंगी तो बहुत अच्छा होगा। क्यों ना मैं इनके सामने इस परछे में कूद जाऊं। तो जैसे ही उन संतों ने उस परछे को, खीरगे को उतार करके भट्टी से अलग किया, तो वह छिपकली उनके सामने ही उस परछे में कूद गई। और उसके कूदने से ऋषियों में खलबली मच गई कि ये यज्ञ तो विध्वंस हो गया। इस परछे में तो एक छिपकली मर गई है। इसका जहर बहुत व्यापक होता है, इसलिए इसको जो भी खाएगा वह मर जाएगा। तो इस बात से परेशान होकर के ऋषियों ने उस खीर को उस परछे से खिलाया। और जैसे ही उन्होंने उस परछे से उस खीर को खिलाया तो उसमें देखा कि नीचे एक सांप मरा पड़ा है। तो इस बात को देख करके ऋषि प्रसन्न हुए कि इस छिपकली ने हम सभी की जान बचाई है, क्यों ना हम इसे जीवन दान दें। तो वहां पर उपस्थित ऋषियों ने अपनी योग शक्ति से उस छिपकली से एक कन्या उत्पन्न कर दी। तो वह कन्या पैदा हुई मंदोदरी। तो हुआ क्या भक्तों, उसे ऋषियों ने वहां के राजा उनको मैदानव को उस कन्या को पालने हेतु दे दिया। परंतु उससे पहले वह लड़की अपने उन साधुओं के यहाँ रहती थी। तो हुआ क्या, एक साधु बोला कि भाई मैं आज बाहर जा रहा हूँ और मेरे कपड़े धुले नहीं हैं। तो गलती से उस लड़की ने उनके लंगोट को धो दिया, और उस लंगोट को धोने से वह उसे सूंघ गई कि इसमें ये क्या लग रहा है। तो जिससे वह लड़की गर्भवती हो गई। उसका निस्तारण करने के लिए उन्होंने राजाओं को और अन्य लोगों को बुलाया कि भाई इस लड़की से कोई जो विवाह करे तभी इसका निस्तारण हो सकता है। तो उसने क्या किया, रावण के लिए ये बुलावा भेज दिया, क्योंकि मैदानव मंडोर का शासक था। तो वह आता है और आकर के कहता है ठीक है मैं इसे ले जाता हूँ। परंतु गलती ये हुई कि दूसरी तरफ से किसी ने बाली को भी ये सूचना भेज दी थी। तो बाली भी वहाँ दूल्हा बनकर पहुंच जाता है। इस प्रकार उस एक कन्या पर दोनों रावण और बाली में युद्ध होने लगता है।
तो रावण कहता है कि इसे मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ दूल्हा बनकर आया हूँ। इधर बाली कहता है कि नहीं, इस लड़की से विवाह मैं करूंगा। तो इस बात को समझते हुए ऋषियों ने कहा कि मैं तुम्हारा झगड़ा मिटा देता हूँ। तो ऋषियों ने कहा भाई ठीक है, हम इसको आधी आधी कर देते हैं। तो एक ऋषि ने एक चिमटा उस लड़की के बीचों बीच रख दिया, जिससे एक तरफ से खींच रहा था बाली और एक तरफ से खींच रहा था रावण। दोनों ने जब खींचा तो उस चिमटे के रखने से वह कन्या दो लड़कियों में परिवर्तित हो गई। एक मंदोदरी हो गई और एक बन गई तारा। और इस प्रकार से उन दोनों का वहाँ उसी रूप में परिवर्तन होना जन्म कहलाया। तो बाली तारा से विवाह कर लेता है और रावण मंदोदरी को ले जाता है। चूंकि शर्त में तो मैदानव उससे पंजा लड़ाने में मंदोदरी को ही हारा था, तो वहाँ पर फिर भी उन दोनों में युद्ध होता है। तो रावण को वह बाली का आंख में दबा लेता है, परंतु कहता है कि आज मेरी शादी का दिन है, तुझे यूं छोड़ता हूँ, खुशी का वक्त है, तुझे यूं छोड़ता हूँ। इस प्रकार कह करके बाली को छोड़ देता है और रावण को छोड़ देता है और तारा से विवाह करके घर को आ जाता है। और रावण मंदोदरी से विवाह करके अपने घर चला जाता है। इस प्रकार से रावण और बाली दोनों आपस में साधु थे। यही कारण था कि बाली से पीछे रावण ने मित्रता कर ली थी। तो भक्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।